नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। एक बार फिर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो हमारा विषय है वो हिंदू नववर्ष से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। लेकिन हिंदू नववर्ष की हम तो बधाई दे रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चीजें कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत जिहादियों ने किस प्रकार से उत्पात मचाकर किया, आज हम उसकी बात करेंगे। देखिए, आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में वही डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं जो हर हिंदू त्योहार के दौरान इस राज्य में दोहराई जाती हैं। इस बार भी चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुरुआत चरण में ही पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जिहादी हिंसा का तांडव मचा। मुर्शिदाबाद जिले में देर रात जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला बोल दिया। लूटपाट हुई और जब इस पर भी उनका दिल नहीं भरा तो जाते जाते पान के खेतों में उन्होंने आग लगा दिया। हिंदू संपत्तियां धू धू कर जलती रहीं और प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। पूर्व मेदिनीपुर जिले में भी कट्टरपंथी जिहादियों ने सारी हदें पार कर दी। मां चंडी पूजा मंडप में पहुंचकर धारदार हथियारों के साथ घुसकर हिंदू भक्तों पर जानलेवा हमला इन्होंने किया। इस हमले में तमाम हिंदू चोटिल हुए, 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं दक्षिण दिनाजपुर स्थित श्री शीतला माता मंदिर में बीती रात जिहादियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और देवी की मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया, खंडित भी किया। यह बर्बरता सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें हिंदू आस्था को भी रौंदने की कोशिश की गई इन जिहादियों के द्वारा। और यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। देखिए, मालदा के मोथाबाड़ी में 27 मार्च को ही जिहादियों ने चैत्र नवरात्रि से पहले दंगा मचाया था, जहां हिंदुओं के घरों और दुकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। यह मजहबी साजिश थी जिसका संकेत उसी दिन मिल गया था। लेकिन ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने इन जिहादियों को खुली छूट सी दे रखी है। बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार। जब वो अपने प्रतिनिधियों के साथ मालदा के मोथाबाड़ी पहुंचे तो राज्य पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। अब ये कि रोकना चाहिए जिहादियों को, और ये रोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। खैर, मोथाबाड़ी में जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का नंगा नाच हुआ था, चैत्र नवरात्रि से पहले ऐसे ही एक खतरनाक तस्वीर मुर्शिदाबाद से भी अब सामने आई थी, जहां हिंदुओं पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने किसी मस्जिद में शिवलिंग रख दिया। दरअसल ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया था। यह झूठा आरोप हिंदुओं को टारगेट करने का बहाना ढूंढने के लिए बनाया गया था और उसके बाद हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के मौके पर जिहादियों ने हमला बोल दिया। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह है कि क्या बंगाल में भी हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेशी पैटर्न अपनाया जा रहा है? क्या बंगाल की ममता सरकार तुष्टीकरण के कारण जिहादियों के आगे मजबूर हो गई है? क्या एक ये भी बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है जो आज हम जवाब तो चाहिए में उठाएंगे इस मंच से। आखिर कब तक अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता सरकार हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज करती रहेंगी? और आखिर कब तक पश्चिम बंगाल में हर हिंदू त्योहार ऐसे ही डर के साए में हिंदू मनाएंगे? करेंगे इस पर बात, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको इस विषय पर दिखाएंगे। फिर वही हिंदू त्योहार, फिर वही जिहादी साजिश और हर बार की तरह फिर एक बार जिहाद की आग में जलता बंगाल। आज से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, जिसके शुरुआती चरण में ही हर हिंदू त्योहार की तरह इस बार भी जिहादियों की आग में पश्चिम बंगाल धू धू कर जलने लगा। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा और दक्षिण दिनाजपुर से लेकर मेदिनीपुर, आज ममता राज में पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है और पूरे सूबे में जिहादी चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जिहादियों के इस मजहबी तांडव की एक तस्वीर मुर्शिदाबाद जिले से सामने आई, जिसके नौदा थाना क्षेत्र के झबौना गांव में देर रात जिहादियों ने जमकर उत्पात मचाया। जिहादियों ने यहाँ चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर हमले किए, दुकानों को लूटा। जब उनका मन इतने से नहीं भरा तो जाते जाते जिहादी हिंदुओं के घरों और दुकानों के साथ साथ पान के खेतों को भी आग के हवाले कर गए। जिस जिहादी तांडव में हिंदू संपत्तियां धू धू कर जलती नजर आई, वहीं पूर्व मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर में भी जिहादियों की एक और मजहबी करतूत दिखाई दी, जहां ब्लॉक 2 के वासुदेव बोरिया क्षेत्र के दक्षिण बारबरा गांव में हिंदुओं ने मां चंडी की पूजा का आयोजन किया था, जहां कट्टरपंथी जिहादियों ने अचानक धारदार हथियार के साथ बड़े पूजा मंडप में हिंदुओं पर जानलेवा हमला कर दिया। जिस हिंसक जिहादी हमले में 10 हिंदू भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दक्षिण दिनाजपुर के जहांगीरपुरी में तो जिहादियों ने सारी हदें पार कर दी। केशवपुर में स्थित श्री शीतला माता मंदिर में बीती रात जिहादियों ने जमकर उत्पात मचाया।
रात के अंधेरे में न सिर्फ मंदिर में तोड़फोड़ जिहादियों ने की, बल्कि मंदिर में मौजूद देवी की मुख्य मूर्ति को भी खंडित कर दिया। इस बर्बर हमले को लेकर बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर करारा हमला बोला। तो यहाँ पे आके पुलिस हर रात को महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, गाँव के घर में घुस के हिंदू युवाओं को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं 10 किलोमीटर दूर, और हिंदुओं के साथ ऐसा किया जा रहा है। पुलिस आके बोल रही है, हिंदुओं को डिक्टेट कर रही है कि आप कैसे रामनवमी करेंगे, घट पूजा, मतलब कोई मूर्ति नहीं, कोई जुलूस नहीं, कुछ नहीं, तो उनके हिसाब से चलेगा क्या? महिलाएं देखिए आपके सामने बोल रही है, पुलिस बोल रही है, पुलिस क्या आके बोलती है कि घर में घुस के मारेंगे। पश्चिम बंगाल में जारी हिंदू विरोधी आतंक के आगे तुष्टिकरण वाली ममता सरकार पूरी तरीके से घुटने टेक चुकी है, जो इन जिहादी कारनामों पर रोक लगाने के बजाय इन पर आवाज उठाने वालों को ही रोकने लगती है। आज जब सुकांत मजूमदार और अन्य बीजेपी प्रतिनिधियों के साथ में मालदा जिले के मोथाबाड़ी वो लोग पहुंचे, तो राज्य पुलिस ने उनके जाने से पहले ही मजूमदार और उनके साथियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। ये वही मोथाबाड़ी है जहाँ 27 मार्च को चैत्र नवरात्रि से पहले जिहादियों ने जमकर उत्पात मचाया था। इस भयानक दंगे में हिंदुओं के घरों से लेकर दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। मालदा का मोथाबाड़ी दंगा चैत्र नवरात्रि से पहले बंगाल में हिंदू त्योहारों के खिलाफ मजहबी साजिश का संकेत था। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष से पहले इस हिंदू विरोधी साजिश की एक झलक मुर्शिदाबाद में दिखाई दी, जहाँ कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने यह कहकर उत्पात मचाया कि उनके मस्जिद में किसी हिंदू ने शिवलिंग रख दिया है। जिहादियों ने हिंदुओं पर यह आरोप सिर्फ इसलिए लगाया इसके बहाने वो हिंदुओं को एक बार फिर से निशाना बना सके। ये जिहादी भीड़ ने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही हिंदू विरोधी हमले शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण से मजबूर अपने वोट बैंक के लिए ममता सरकार चुपचाप हिंदुओं को तड़पता हुआ देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये जो रिपोर्ट आपने देखी, ये दिखाने के पीछे का उद्देश्य बस इतना सा था ताकि आप समझ पाएं कि मौजूदा घटनाक्रम आखिर चल क्या रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी बीते कुछ महीनों में, वर्षों में आपने देखा, कुछ वही पैटर्न आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए आप मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त जो है वो पश्चिम बंगाल में बनती दिख रही है, और हिंदू नववर्ष की शुरुआत जिहादियों ने किस प्रकार से की, उससे जुड़ी भी कुछ जानकारियां हमने आपसे साझा की। अब मेहमान हमारे साथ कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सोफिया खान, टीएमसी की लीडर, हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। सोफिया खान, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शहर नकवी दिखाई दे रही, मुस्लिम स्कॉलर शहर नकवी, आपका भी बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। कुशाल पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट हो गए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुशाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ महादेव बाबा, हिंदू धर्मगुरु, दिखाई दे रहे हैं। महादेव बाबा जी, आपका भी बहुत स्वागत है और बहुत आभार, आपने समय दिया। शुरुआत में सोफिया खान आपसे करना चाहूंगा, आपकी सरकार है प्रदेश में, हिंदुओं की दुर्गति क्यों होती रहती है दिन पे दिन? उस प्रकार की तस्वीरें जब आती हैं मुर्शिदाबाद से लेकर तमाम जिलों में, जहां पर हिंदुओं के ऊपर पथराव होता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, आखिर तस्वीरें आना कब बंद होंगी? ये तुष्टीकरण की सियासत कब तक चलेगी? सोफिया खान। नमस्कार, आदाब आप सभी को। सबसे पहले ईद की बधाई और हिंदू नव वर्ष की भी बधाई आप सभी को। देखिए, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब बंगाल के राज्य को किसी भी तरीके से इतने सारे षड्यंत्र के बावजूद भी जब भाजपा बंगाल में विधानसभा में भी उसने मुंह की खाई और लोकसभा में भी, तो उसके बाद देखिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता कि बंगाल के छवि को धूमिल करे। और जहां तक मैं आपकी पत्रकारिता को सुन रही थी, तो आप एक तरफा जिहादी 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 किए जा रहे थे। मुझे लगता है कि आप ना पुलिस है ना कोर्ट है जो इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर कौन था कौन नहीं था। ये काम मुझे लगता है पुलिस पर छोड़ देना या कोर्ट पर छोड़ देना। सवाल ये है ना मैम कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, ममता दीदी की सरकार में पुलिस कुछ कर नहीं रही है। पुलिस को जिहादियों को रोकना चाहिए, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रहती है। ये जिहादी मानसिकता के लोग पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं के घरों का आग लगाते हैं, पान के खेत जला देते हैं, और पुलिस कुछ कर नहीं रही है। जब पुलिस से अपना काम नहीं होगा, जब पुलिस पर लगाम लगाकर ममता दीदी रखेंगी, तो मीडिया का भी फर्ज है, मीडिया भी हिंदुओं की आवाज बने, उन तमाम लोगों के मुद्दे हम उठाएं। वही प्रयास हम कर रहे हैं। अब आप ये कह रही हैं जैसे पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है, वैसे सुदर्शन न्यूज भी मूक दर्शक बना बैठा रहे, ये नहीं हो पाया, नहीं हो पाया।
नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत लाउड एंड क्लियर बोल दूं, ये नहीं हो पाएगा। ये आपका नहीं, आपकी चलती होगी बंगाल में, नहीं नहीं, पुलिस कर्मियों पर चलती होगी, आप लोग दबाव बना देते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं और हिंदुओं के ऊपर हमले होते रहते हैं। एक बार भी आपने खेद प्रकट नहीं किया, आपने एक बार भी नहीं किया कि नहीं, आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। हर दिन तस्वीरें सामने आती हैं, नंगा नाच करते हैं जिहादी वहां पर, और आप जो है ये कह रही हैं कि हम भी ये सवाल ना उठाएं, हम भी ये सवाल ना पूछें, फिर हम करें क्या? कोर्ट भी आप है, पुलिस भी आप नहीं, अरे हम कुछ भी नहीं है, हम मीडिया है, हमारा काम सवाल पूछने का, हम पूछ रहे हैं, उस पर भी आप लगाएंगे क्या रोक? नहीं, उस पर भी आप कोई पाबंदी लगाना चाहती है क्या? पुलिस नहीं, पुलिस तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती पश्चिम बंगाल में, जिहादी उत्पात मचाते हैं। नहीं, ये मुस्लिम वोटों के लिए, ये मुस्लिम वोटों के लिए किस हद तक जाएंगी ममता दीदी, किस हद तक जाएंगी ममता दीदी? क्या हिंदुओं की पीड़ा की बात नहीं होनी चाहिए क्या? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल में आऊंगा, लेकिन आप ही से चर्चा नहीं करूंगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। गिव मी अ सेकंड, अरे गिव मी अ सेकंड भैया, आप ही से बात नहीं करनी, सोफिया जी और भी लोग मेहमान हैं, उनसे भी ओपनिंग रिमार्क ले लें, फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, आप अपनी बात पूरी रखिएगा। कुशाल पांडे जी भी हमारे साथ हैं। कुशाल पांडे जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और जब बतौर एक पत्रकार मैं इस सवाल पूछ रहा हूं तो टीएमसी की नेता प्रवक्ता बैठी है सोफिया जी, उनको ये बात बहुत चुभ रही है कि हम इस सवाल ना पूछें, ये सवाल हम ना उठाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, उनको पुलिस रोक लेती है, जिहादियों को नहीं रोकती है, तो ये सवाल हम क्यों ना पूछें? आपके नजर में जिहादी कौन है? कहिए ना, मुसलमानों से क्या आपत्ति है आप लोगों को? बोलिए। अरे बोलने देंगे दूसरे मेहमान को कि आप ही को धारा प्रवाह सुनते रहे? अरे आप ही को सुनते रहे, कहिए तो आपका एक अलग इंटरव्यू कर लेते हम लोग। अरे बाकी मेहमानों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे सोफिया खान? बाकी मेहमानों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगी? इतनी बौखलाहट पता क्यों हो रही है? इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है पता आपको? जो बहुत ही ज्यादा इतनी बौखलाहट क्यों? अरे दूसरे को तो बोलने दीजिए। सोफिया जी, इनका भैया ऑडियो डाउन कर दीजिए, ये धारा प्रवाह बोलती रहेंगी। नहीं, कुशाल जी आप म्यूट हैं, आप अपने डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए पहले तो। कुशाल जी, आप अपने डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपकी आवाज पहुंचेगी। आपकी आवाज कुशाल जी नहीं आ पा रही है, आपका जो भी फोन या जो भी टैबलेट वगैरह है उसको अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपकी आवाज मिलेगी। कुशाल, अब आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपनी आप बात रखिए। जी देखिए, नमस्कार। सबसे पहले हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई जी। जिस राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी है तो उनका जो प्रवक्ता होगा वो भी तो हिंदू विरोधी होगा। जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जो हमारा महाकुंभ होता है, महाकुंभ में देश के 70% आबादी वहां जाकर के स्नान करती है, उस स्नान को इस राज्य के मुख्यमंत्री कहती हैं मृत्यु कुंभ। जिस राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा से हिंदू शब्द हटाना चाहती हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री से आप क्या आशा कर सकते हैं? उनकी प्रवक्ता कह रही है कि पुलिस प्रशासन देखेगी, जज देखेगा, आप उसके विरोध में क्यों बोल रहे हैं? आपके पास में अगर वो वीडियो होगा तो आप वीडियो खुल करके देखिए, उसमें वहां जो सांप्रदायिक दंगा जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक क्या नाम दिया जाता है, वो सीधा कह रहे हैं कि अरे हमारी पुलिस है, ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेगी, ये गोली नहीं चलाएगी, हमें जितना दंगा करना है, जितना झमेला करना हम करेंगे। गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री का एक भी बयान आता है क्या? तृणमूल कांग्रेस के एक भी प्रवक्ता का बयान आता है क्या उस घटना को लेकर के? हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, अरे आप लोग 2021 से चिल्ला रहे हैं, विधानसभा में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, लोकसभा में तो आप लोग जो 18 से 12 में और ये कहती है कि सिर्फ सांप्रदायिक भाजपा कर रही है, भाजपा फैला रही है, लड़ाई फैला रही है। हम हैं क्या इस राज्य में? वोटों से ममता बनर्जी जीती है बहुमत के साथ, मुसलमानों के वोट से नहीं जीती है, इस बात को भूलिएगा मत। आपकी गंदी राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। अरे हिंदुओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा सोफिया खान? उसके बारे में कुछ बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? हिंदुओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? सरकार जिसकी है, कानून व्यवस्था जिसकी है, उससे हम सवाल ना पूछे क्या? अरे हम उससे सवाल ना पूछे क्या? खुद घुटने टेक के रखी है इनके सामने में। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के बयान देने से पहले। मैं लौटूंगा, एक मिनट कुशाल जी, एक मिनट देखिए, एक मिनट। नहीं, मैं चाहूंगा सोफिया खान, आपको मौका मिलेगा तब आप अपनी बात रखिएगा। ये पूरी डिबेट में आप ही नहीं बोलेंगी, बाकी मेहमान भी हैं, सैन नकवी जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी आपकी है, और महादेव बाबा की प्रतिक्रिया भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी आपकी है। इसलिए पूरे टाइम ये सोफिया चालीसा नहीं चलाऊंगा मैं यहाँ पे। महादेव बाबा, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आप किस प्रकार से देख रहे हैं हिंदुओं के ऊपर जो लगातार पश्चिम बंगाल में तांडव हो रहा है, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं? हम जब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश वाला पैटर्न पश्चिम बंगाल में अपनाया जा रहा है, उसको संरक्षण सरकार दे रही है, तो क्या गलत हम सवाल पूछ रहे हैं महादेव बाबा?
कि सबसे पहले मैं बाबा आशुतोष अमर जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आशुतोष भगवान का ध्यान करते हुए और सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार जो ममता सरकार है जी इस समय सभी किसी से पूछो ये बात पता लगता है कि पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो गई है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पे चल गई है। वहाँ हिंदू इतने अधिक अत्याचार में है, कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कभी मूर्ति तोड़ी जा रही है और कभी हिंदुओं का जीना हराम है वहाँ। और लाइव अभी पीछे टीवी पे आया है कि वहाँ की महिलाओं का बलात्कार और इस प्रकार की बहुत जो घटनाएं वो सामने आई हैं, तो वहाँ पे ये निरंतर अत्याचार हो रहा है और ये अति निंदनीय है। और ममता सरकार अपने पद की प्रतिष्ठा की लालच में, अपने सरकार को स्थिर रखने के लालच में वह किसी भी स्तर पे, निम्न स्तर पे उतर सकती है और उतर रही है। और अब हिंदुओं का वेस्ट बंगाल में जीना हराम है, उनका पूजा पद्धति और पीछे रामनवमी पे, दुर्गा पूजा पे, हर धार्मिक त्योहारों पे, जबकि दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार है वेस्ट बंगाल का, सब पे रोक लग रहा है हिंदुओं का। ठीक है महादेव बाबा, मैं लौटूंगा। मैं अब तक मैं साहब नकवी जी की प्रतिक्रिया नहीं ले पाया हूं, डिबेट शुरू हुए काफी समय हो गया। साहब नकवी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस विषय पर? क्या आपको भी ये लगता है क्या कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने इन जिहादियों का मनोबल बढ़ा रखा है, खुली छूट दे रखी है, इसलिए हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, इस प्रकार की तस्वीरें हर दूसरे दिन आ रही हैं? देखिए, मुझे तो इस बात का बहुत अफसोस है कि किसी भी त्योहार पर पश्चिम बंगाल में शांति से कोई भी त्योहार नहीं मनाए जाते। वो मुस्लिम त्योहार हो या हिंदू त्योहार हो, अराजकता जरूर देखने को मिल रही है। ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश हो गया है। मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर ममता जी से बंगाल नहीं संभल रहा है तो केंद्र शासित राज्य बना दीजिए उसको, या राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज से हम लोग नहीं देख रहे हैं, काफी दिनों से कभी पत्थरबाजी हो रही है वहाँ, कभी आरएफ डिप्लॉय करनी पड़ती है, कभी सेना लगानी पड़ती है, वहाँ कितने जुल्म हो रहे हैं। अच्छा, हिंदू भाइयों पर जुल्म हर त्योहार पे हो रहा है, कोई आज की नई बात नहीं है कि दुर्गा पूजा रामनवमी में मेन त्योहार है वहाँ का, फिर भी इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ इंसान मारा जाता है। पॉलिटिक्स के चक्कर में, ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में जितने भी लोग हैं, वहाँ की आपसी भाईचारा खराब होता है। इन चीजों का बहुत दुख होता है जब सामने आती है हमारे देखने के लिए कि हिंदू त्योहारों पे ये कह दिया, अरे आप हिंदू कहाँ से हैं, आप तो हमारे भाई हैं, आपकी हिफाजत करना धर्म बनता है, हम लोगों का फर्ज बनता है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार का क्यों नहीं फर्ज बनता है? आखिर ममता जी करवाती क्यों है, ऐसा होता क्यों है? इसमें उनके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। राजनीति खुली छूट ये ऐसा लगता है, ऐसा देखने में लगता है जब हम चरणबद्ध इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं सर नकवी जी, तो पता चलता है कि खुली छूट दे रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये साल खाड़ में नहीं होने वाली घटनाएं नहीं है, ये हर दूसरे तीसरे दिन। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि एक मस्जिद के अंदर शिवलिंग रख दिया गया, ये फर्जी की अफवाह फैलाई गई ताकि हिंदुओं को इसी बहाने टारगेट किया जाए। इस प्रकार की चीजें हर दिन हो रही हैं। आज जब हम हिंदू नववर्ष मना रहे हैं तो हमने देखा कल क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, हम देख रहे हैं कि दक्षिण दिनाजपुर में क्या हुआ है, किस प्रकार से शीतला माता मंदिर में बीती रात जिहादियों ने मंदिर में जाकर तोड़फोड़ की, देवी की मुख्य मूर्ति जो है वो खंडित कर दी। इन सब पर सवाल ना पूछे तो हम करें क्या? नहीं, इन सब पर हम सवाल ना पूछे तो करें क्या? सोफिया खान बता दीजिए। आप कहाँ की मुस्लिम है ये तो मुझे नहीं पता, और कहाँ की स्कॉलर ये भी मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि आपको चैनल ने बैठाया है बोलने के लिए, लेकिन बंगाल में कहाँ के स्कॉलर मुझे नहीं पता, और मुस्लिम स्कॉलर्स किस तरीके से बन गई हैं, आपको किसने बना दिया अचानक से, ये भी मुझे नहीं पता। करने से सच्चाई नहीं छुपती। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, एक महिला होने के इंसान समझती हूँ, यही मेरी कमी है शायद आप लोगों की नजर में। करना चाहिए। और यहाँ पर हिंदू बहुत सुरक्षित हैं। आइए ग्राउंड लेवल, जमीनी लेवल में देखिए ना, ये सुदर्शन टीवी या इस तरीके की गोदी मीडिया पॉलिटिक्स मेंटेन होती है ना, इसलिए आप हिंदू भाइयों को मारपीट करवाते हैं, उन पर जुल्म करवा रहे हैं। राजनीति के चक्कर में, आप अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में इतना गिर गए हैं टीएमसी वाले कि बंगाल को एकदम आपने बांग्लादेश बना दिया है, एकदम पूरी तरह से जला देना चाहते हैं आप बंगाल को। आखिर सनातन धर्म को खत्म कर रहे हैं आप, हिंदू धर्म को। एक मिनट, नहीं सर नकवी जी, मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी बातचीत जो है अब वो टीएमसी के नेताजी से हो जाए, सोफिया जी से। सोफिया जी, जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीती रात जिहादियों ने मंदिर में जाकर तोड़फोड़ की, तो हम कहां से गोदी मीडिया हो गए?
ये गोदी मीडिया कहना ये बहुत आसान है, कहकर बचकर निकल जाना, लेकिन जब बात कानून व्यवस्था की आएगी, जब बात हिंदुओं को टारगेट करने की आएगी, तो सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, जब इस प्रकार की कुछ चीजें होंगी तो ये सवाल सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से उठाएगा। अगर हिंदुओं पर हमला होगा तो ये सवाल हम पूछेंगे, ये सवाल हम पूछेंगे और करेंगे एक्सपोज। सुन लीजिए, हम आपके जैसे नेताओं को एक्सपोज करेंगे जो तथाकथित नेता हैं, तथाकथित लीडर। अपने आप को नेता कहना बंद कर दीजिए और ये नेता लगाना बंद कर दीजिए डिबेट में बैठकर। एक तरफा बात मत करिए, एक तरफा बात मत करिए। हम क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे ये सोफिया खान डिसाइड नहीं करेंगी। अगर हमारे हिंदू मंदिरों में, एक सेकंड, पश्चिम बंगाल पाकिस्तान नहीं है, पश्चिम बंगाल पाकिस्तान नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। ये तुष्टीकरण की सियासत ने ये हाथों में बेड़ियां बांध दी है क्या आपके मुख्यमंत्री के? 2024 अरे 2022 2024 तब से आपने यही लगा के रखा हुआ है। इससे ऊपर बढ़िए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। सोफिया खान एक्सपोज कर रहा हूं आपको, टीवी पे बैठ पे दिन तारीख समय स्थान सब बता रहा हूं, कहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, कहां पे हिंदुओं को टारगेट किया गया। मुर्शिदाबाद से लेकर तमाम जिले हम लगातार टीवी पर चला रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो यहां पर ये हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है, एक्सपोज हो रही है आप यहां पर बैठकर, आप एक्सपोज हो रही है खुद। आपने एक बार भी खंडन नहीं किया, आपने एक बार भी निंदा नहीं की, आपने एक बार भी निंदा नहीं की, आपने एक बार भी निंदा नहीं की। जब बोलने को कुछ नहीं होता तो बौखलाहट दिखती है, जब बोलने को कुछ नहीं होता तो बड़े आराम से जो है वो गोदी मीडिया और इस प्रकार की जो यूट्यूबर वाली बातें जो है वो आप करके आज निकल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब हिंदू मंदिरों में जाकर मूर्तियों को खंडित किया जाएगा, बर्बरता दिखाई जाएगी, ये जिहादी, ये कठमुल्ले इस प्रकार की चीजें अगर करेंगे तो इस सवाल हम उठाएंगे। हिंदू आस्था को रौंदने की कोशिश, हिंदू आस्था को रौंदने की कोशिश अगर ये जिहादी कठमुल्ले करेंगे तो सुदर्शन न्यूज जैसा चैनल है जो इस प्रकार की बातें उठाएंगे और प्रमुखता से उठाएंगे। सुन लीजिए, प्रमुखता से उठाएंगे। ये आंकड़े हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कितनी संख्या में हिंदुओं को मारा गया, हम ये भी बता रहे हैं कि कहां पर हिंसा जो है इन जिहादियों ने की। हम जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। 2011 के बाद बंगाल की जनता, अरे ये कैलेंडर छोड़िए, 2011 2022 में जीत गए, ये जीत गए, भाजपा जीत गई, फलाना जीत गए, ढिमकाना जीत गई। अरे सुन लीजिए मेरी बात, ये पॉलिटिक्स कहीं और करिएगा, ये पॉलिटिक्स वहां करिएगा जब आप चुनाव में जाइएगा, जब कभी टिकट उकट मिल जाए गलती से तब कर लीजिएगा। अब सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं आपसे, मैं क्या कर रहा हूं आपसे, सुन लीजिए पहली बात। ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम डेट, तमाम जिले, तमाम स्थान हम आपको बता रहे हैं जहां पर हिंदू आस्था को लगातार रौंदने की कोशिश की है इन जिहादियों ने। हम क्यों ना पूछें, हम क्यों ना कहें, क्योंकि इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। मालदा के मोताबाड़ी में क्या हुआ 27 मार्च को, बताऊं मैं आपको क्या हुआ? हम आपको बताएं मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, हम बताएं? सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए ये बात, कान खोल कर सुन लीजिए ये बात। बांग्लादेश नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल को, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल को। ये जो बांग्लादेश बनाने की कोशिश हुई है नहीं चल पाएगा। ये तुष्टीकरण की सियासत बंद करिए, सीबीआई और सीआईडी की सियासत बंद करिए। सोफिया खान, तुष्टीकरण की सियासत बंद करिए। ये मजहबी साजिश, ये जो मजहबी साजिश रचती है ना आपकी दीदी, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। शीतला माता मंदिर में तोड़फोड़ क्यों की जिहादियों ने, बताइए? अरे इसके बारे में जानकारी तक नहीं आपको, पता नहीं कहाँ आप रहती हैं, कहाँ रहती हैं आप? अरे आप रहती कहाँ है, आप रहती कहाँ है, आप रहती कहाँ है? सोफिया खान कहाँ बैठी है आप ये बताइए? आपको कुछ पता है पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? खाली बस डिफेंड करने आ गई हैं। तर्कों पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए, तर्कों पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए। हम तो क्या बोलते रहे, हम तो सवाल उठा रहे हैं, हम तर्कों पर बात कर रहे हैं। अब्बा डब्बा जब्बा आप कर रही हैं, तब से पता कुछ नहीं है, ना आगे का ना पीछे का। सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, जो है वो गोदी मीडिया है, वो सवाल पूछ रहा है, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता बैठ गई आप यहाँ पर। अरे छोड़िए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। कुशाल पांडे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सोफिया खान की बात आप लगातार सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दीजिए। नकवी जी ने अगर राष्ट्रवादी बात किया, राष्ट्रवादी विचारधारा की बात की, तो सोफिया जी कहते कि आप कहाँ के मुस्लिम है? अरे इस भारत की राष्ट्रवादी मुस्लिम है हो आप, क्या मुस्लिम में भी बात नहीं? जो अगर भाजपा समर्थक है, जो भाजपा को सपोर्ट करता है, मुसलमान नहीं है। जो तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान है वही ओरिजिनल मुसलमान है, वही असली मुसलमान है।
जो इनसे भाजपा को सवाल राष्ट्रवादी पूछे, मुसलमान को आप लोग मुसलमान नहीं मानती नहीं, बड़ी हैं। बात देखिए, ये दर्द हैरानी हो झलक जाती रहा है। सोफिया जी महादेव आपसे। बाबा, महादेव आप बाबा तृणमूल कुछ कहना कांग्रेस चाह की रहे हैं। प्रवक्ता हैं, ये दर्द झलक रहा है कि दीदी जिस तरह से आप लोगों को खुला छूट देकर के मैं रखी बात है, करना चाहता हूं, आप उसी प्रकार से आशीष भैया, आपके मैं आपके बात कहना पार्टी के चाहता एक हूं प्रवक्ता ने हिंदुओं के कि ऊपर जो सोफिया हमला जी हुआ ने कुशाल जी, मुस्लिम की कुशाल जी, एक परिभाषा सेकंड, कुशाल जी, एक कहा सेकंड, है। ये महादेव बाबा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ज्यादा मैं मौका दे नहीं पाया। महादेव बाबा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं कुशाल जी कहना आपको मौका चाहता हूं दूंगा। कि टीएमसी पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुकी है। मुस्लिम उनके नजर में वही है जो हिंदू विरोध करे और उनकी बात का समर्थन करे। और अगर कोई मुस्लिम न्याय की बात करे, धर्म की बात करे, जैसे कि अरे अब आप ये सोचिए महादेव बाबा, इनके मुख्यमंत्री जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, तो मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो इन प्रवक्ताओं से हम उम्मीद क्या करें? महादेव बाबा, सोफिया जी चाहती है कि कोई मुस्लिम यही कहे और वही उन्हीं की बात को अगर कोई सही बात कह दे, जैसे कि अभी सर नकवी जी ने कहा तो उनको लगा कि इन्होंने पूछे तुम मुस्लिम कौन हो, तो मुस्लिम का ये मतलब ये जानती है कि जो सिर्फ गंदे रास्ते पे चले, सिर्फ हिंदू विरोध पे चले, मूर्ति नहीं, तोड़े, इनके हिसाब से मैंने, मुझे ऐसा लगता है महादेव बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि सोफिया खान जैसे नेताओं, सोफिया खान जैसे लोगों के मुंह से अगर हम ये पूछें कि मुसलमानों की परिभाषा क्या है, तो ये कहेंगी मुसलमान वही जो हिंदुओं को टारगेट करे, जो जिहाद करे, जो इनको काफिर कहे, वही मुसलमान। यहीं पर सहर नकवी बैठी है, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम स्कॉलर हूं, मैं ये सवाल उठा रही हूं, मैं कुछ पूछना चाह रही हूं, तो इस पर भी इनको आपत्ति हो गई। ये उनके ऊपर सवाल उठा रही कि आपको स्कॉलर किसने बना दिया। अब वही सोफिया से अगर ये सहर नकवी पूछ ले कि आपको नेता किसने बना दिया, आप तो कम्युनल दिखाई दे रही है अपनी बातचीत से, नेता तो सेक्युलर होना चाहिए, तब क्या जवाब रहेगा आपका? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आशीष जी, कि सर नकवी जी ने असली मुस्लिम होने की पहचान दी है। उन्होंने बहुत सही भाईचारे की बात की है, सहायता की बात की है, और उनकी बात को टीएमसी नेता चूंकि वोट बैंक की राजनीति में इतनी ज्यादा गिर गई हैं कि वो हिंदुओं पे अत्याचार, अन्याय और अमानवीयता की पराकाष्ठा को छूना चाहती हैं। लेकिन सहर नकवी जी, सहर नकवी की जिन्होंने सही बात कही। ठीक है सहर नकवी जी, जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा, फिर मैं सोफिया खान आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। सहर नकवी, जब आपने सवाल उठाया तब आपको चाटुकार और ना जाने क्या क्या संज्ञा बैठकर यहां पर सोफिया खान ने दे दी, क्या कहेंगे? मैं एक देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ, ना मैं भाजपा की नेता हूँ, ना मैं सोफिया खान की मोहताज हूँ कि ये मेरी आइडेंटिटी बताएं। बस सच बोलती हूँ और मेरी यही पहचान है कि मैं सच्ची मुसलमान हूँ और अपने देश की ईमानदार नागरिक हूँ। ये ईमानदार कहीं से नहीं लगते, ये तो सिर्फ कट्टरता दिखाते हैं और किसी पे जुल्म करते हैं। हम तो कहते हैं आप किसी पे जुल्म मत करिए, त्योहार क्यों नहीं मनाने देते आप सुकून से, शांति से। अगर वो लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं, बहुत बड़ा त्योहार है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप, उसमें शामिल नहीं हो सकते, तो किसी को मारिए तो मत, काटिए तो मत, आप उन्हें शांति से मनाने दीजिए। लेकिन ये भी इनके टीएमसी सरकार से नहीं होगा। ये सिर्फ विवाद चाहते हैं कि आप हमसे नफरत करें, हम आपसे नफरत करें, पूरा देश एक दूसरे से नफरत करे। इस तरह की राजनीति करने वालों को ना सीधे जेल में डाल देना चाहिए इन लोगों को उठाकर। इन लोगों को या पाकिस्तान भेज दीजिए, जाए वहां जहां इनकी मानसिकता मैच करती है, वहीं जाके ये अपनी राजनीति करें, जहां इनकी कोई जगह नहीं। भारत नहीं, देखिए भारत जैसे देश में बहुत खूबसूरती है जी, नहीं बहुत खूबसूरत देश है। मामला ये है ना, मामला ये है कि ममता दीदी ने इन जिहादियों को दे दी है खुली छूट और ये करते हैं नंगा नाच। चैत्र नवरात्रि से पहले ही आपने देखा था किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का नंगा नाच हुआ था। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, एक नहीं कई, और हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी दिखा रहे हैं और उसी के आधार पर टीएमसी के नेता और प्रवक्ता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको इस सवाल पच नहीं रहे हैं और वो तर्कहीन बातें यहां पर कर रही हैं। चर्चा इस विषय पर जारी रहेगी। समय एक छोटे से, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, दरअसल इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, सिलसिलेवार किस प्रकार से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, विशेष तौर पर हिंदुओं के त्योहारों पर उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जिहादी मानसिकता के लोग ये सड़कों पर आते हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है, इनके घरों में आग लगाई जाती है, इनके खेत जला दिए जाते हैं, और इस पर जब कोई सवाल पूछता है तो ये बात टीएमसी के नेताओं को चुभती है। मैं चाहूंगा एक बार तमाम मेहमान स्क्रीन पर फिर से लेकर आया जाए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सोफिया खान दिखाई दे रही है, सहर नकवी, कुशाल पांडे और महादेव बाबा। कुशाल पांडे, आप विपक्ष में हैं, ठीक ठाक सीटें भी आपके पास हैं विधानसभा में, बतौर विपक्ष, सशक्त विपक्ष, आप लोग कर क्या रहे हैं पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं की ये दुर्गति वहां हो रही है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में
विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सारी भूमिका हम निभा रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर में जहां भी हमला हो रहा है, मंदिरों के ऊपर में जहां हमला हो रहा है, वहां पर अपने पहुंच करके देखिए जिस प्रकार से मंदिर के ऊपर में हमला हुआ है, सरस्वती पूजा को रोक दिया गया, रामनवमी है, रामनवमी के परमिशन के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है, दुर्गा पूजा में विसर्जन के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो ये सामने दिख रहा है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वो एकदम हिंदू विरोधी है। वो आपको मालूम होगा कि विधानसभा से उन्होंने हिंदू शब्द भी हटाने का प्रयास किए। कलकत्ता के मेयर, इस राज्य के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो कहते हैं कि यहाँ मिनी पाकिस्तान है। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह मुसलमानों का हुकूमत बहुत जल्द आने वाला है पश्चिम बंगाल में। ये सब भाषा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का है, बंगाल के सुप्रीमो का है। हम कहते हैं कि जहां पर मंदिरों के ऊपर में हमला हुआ, हिंदुओं का घर जलाया गया, खुलेआम लाठी डंडा से मारा गया है, मुख्यमंत्री का बयान आया क्या? तृणमूल कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता का बयान आया क्या? कुछ नहीं आया। सीधा है कि ये जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो हिंदू विरोधी हैं, जिन्हें जय श्री राम के नारा से गाली लगता है, जय श्री राम बोलने से उन्हें गाली सुनाई देता है। वो मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी नहीं होगी तो क्या होगी? ठीक है। लेकिन सोफिया खान, अब मैं एक बार पुनः आपको डिबेट में शामिल कर रहा हूं। ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं, जो हम दिन, तारीख, समय, स्थान बता रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, ये डेट है, ये इस प्रकार का मामला यहाँ से निकलकर सामने आया। ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, दिन, तारीख हम आपको दिखा रहे हैं, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? ये सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि अगर आपको जानकारी होती तो आपको ये खेद यहाँ पर प्रकट करना चाहिए था कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी जांच कराएंगे, लीपा पोती के लिए ही सही कुछ तो बोलती। आपकी मुख्यमंत्री, नहीं एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, उसके बाद मेरी बात आप टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो जाती है। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। सोफिया खान, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, ममता सरकार हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज क्यों कर रही है? ये सवाल है। ममता सरकार हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज क्यों कर रही है? ये सवाल है, अब इस पर जवाब दीजिए। स्थिति जो है लगभग कंट्रोल में आ चुकी है, 32 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कोर्ट डिसाइड करेगी कि वहां दंगई कौन थे। जो दंगई थे, उनका जो भी धर्म हो, वो जिस भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा। तो ये पश्चिम बंगाल में हिंदू ही क्यों हर बार जो है हिंसा का शिकार हो रहा है, ये समझने वाली बात है। हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? नहीं मतलब हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये सवाल है। हिंदुओं की पीड़ा को आप यहाँ बैठकर नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं? हिंदुओं की पीड़ा को आपके मुख्यमंत्री नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं? बात क्यों करते हैं? और ये जो कह रहे हैं कुशाल जी, मुझे लगता है बॉलीवुड सिनेमा ये ज्यादा देखते हैं, ये कौन सी कल्पना वाली काल्पनिक बातें कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पर दुर्गा पूजा परमिशन लेना पड़ता है, अरे मूर्खों, दुर्गा पूजा जो है ना अंतरराष्ट्रीय, यूनेस्को, शायद यूनेस्को का नाम पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने, पढ़ाई तो की नहीं है आप लोगों ने। अच्छा नहीं, आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है, मालूम नहीं है, आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है, में रहती हैं, ये हमें मालूम नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटाली में 55 नंबर वार्ड में इंटाली कॉर्पोरेशन के ये अपने आप, ये जो आपके मदरसा साहब, नहीं ये जो मदरसे वाली शिक्षा है उसका प्रदर्शन मत करिए। हाई कोर्ट जाना पड़ता है, रामनवमी के परमिशन के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हनुमान जयंती के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप कलकत्ता में नहीं रहती, हमें ये आपकी भाषा से समझ में आ रहा है कि आप कलकत्ता में नहीं रहती, आप बंगाल में नहीं रहती हैं। सोफिया खान वो कुशाल जी कह रहे हैं, एक मिनट कुशाल जी, एक मिनट होना चाहिए सोफिया जी, कुशाल जी एक मिनट, सम्मेलन सोफिया खान कुशाल जी ये कह रहे हैं कि आप नहीं रहती पश्चिम बंगाल में, आप रहती कहाँ, वो ये पूछ रहे हैं। कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा था होली प्रीत सम्मेलन के लिए, मेरे पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है। आप बोलेंगी तो मैं मीडिया के सामने में आपको दूसरे फोन में खोल करके दिखा सकता हूँ। कहाँ रहते हैं भाई, कहाँ से आए हैं? अरे वो ये पूछ रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल में रहती नहीं, आपको कुछ वहाँ का पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहती हैं आप। अरे कागज आप लोग को दिखाने की जरूरत आएगी, कागज आप लोग को दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को नहीं। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम कहाँ रहते हैं, हम इसी भारत के पश्चिम बंगाल में रहते हैं जहाँ अब मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी विवेकानंद जी जन्म लिए हैं। ठीक है, हम उस बंगाल में रहते हैं। नहीं एक मिनट कुशाल जी एक सेकंड, ये सोफिया खान ये धमकी किसको दे रही हैं आप?
ये धमकी किसको दे रही हैं आप हैं कौन? चले गए आपके जैसे ना जाने कितने प्रवक्ता और नेता यहाँ आते हैं। सुनिए मेरी बात, रोज आपको तो मुझे नहीं लगता है कि क्या आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, कुछ पता है नहीं आपको। और जिस प्रकार की आप बाकी बातचीत लग भी नहीं रहा कि आप पश्चिम बंगाल में रहती हैं, जैसे कि कुशाल जी यहाँ पर करें। लेकिन ये धमकी वमकी यहाँ मत दीजिए बैठकर। सीधा सवाल पूछा कि हिंदुओं की आस्था को कुचलने की कोशिश जो जिहादी वहां कर रहे हैं, ये बातें, इन बातों को, इन खबरों को आपके मुख्यमंत्री नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आखिर हिंदू बंगाल में हिंदू अपना त्योहार प्रशासन से पूछ के मनाएगा क्या? मुस्लिम और हिंदू दोनों विरोधी हैं, छोड़ दीजिए। हिंदुओं की बात मत कीजिए, हिंदू बहुत सुरक्षित है बंगाल में। हाँ, वो तो हम दिखा रहे हैं ना, वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। वो हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से शीतला माता के मंदिर में जाकर तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। महादेव बाबा, गाड़ी तोड़ा जा रहा है। देखिए एक बात है सोफिया, एक बात सुनो, बार ये टीवी पे खबर आ रही है और पूरी तरह से इस बात की चर्चा है, हिंदुओं का वहाँ पर जीना आप लोगों ने मुश्किल कर दिया है। औरतों के साथ जो सघन अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घरों से निकाल कर उनके साथ जबरदस्ती हो रही है। इसलिए वहाँ पे हिंदुओं का जीना दूभर टीएमसी पार्टी ने कर दिया है। जो बीजेपी को वोट दे दे, कोई बात कर दे, उसकी हत्या करवा देती है। तो जो है आप, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ महादेव बाबा और सैन नकवी जी, विशाल जी, कि हम लोग ना ये जब डिबेट करने बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी बात के हम यहाँ पर कोई विषय अनावश्यक उठाकर लेकर आए, चर्चा करने लगे। हम बाकायदा स्थान का नाम बता रहे हैं, कहां पर किस प्रकार की हिंसा हुई, भीड़ ने किस प्रकार से हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला किया, कहां लूटपाट हुई, नहीं, कहां खेत जला दिए गए, पान की सारी चीजें हम बता रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। और जब हम आंकड़े बता रहे हैं, दिन तारीख समय बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं, तो ये बात भी टीएमसी के नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? हिंदुओं की आस्था को रौंदने की जो कोशिश हो रही है, उस पर जो पश्चिम बंगाल का प्रशासन है वो मूक दर्शक बना रहता है। नहीं, वो मूक दर्शक बना रहता है। इस पर अगर हम सवाल पूछे, तो वे सवाल भी हजम नहीं हो रहा। खैर, मेरे पास समय इतना ही था, मैं चर्चा को यहीं विराम दूंगा। आप लोग जुड़े इसके लिए आपका नजर में, सोफिया जी के नजर में जहाँ हिंदू के ऊपर में हमला हुआ है वो जगह पश्चिम बंगाल में नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, उनको पता नहीं। खैर, मैं क्लोज करूंगा, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी का बहुत आभार, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समय दिया। देखे किस प्रकार से घुसकर हिंदुओं के घरों में घुसकर उनके ऊपर हमले हुए, मंदिरों में जाकर मूर्तियां खंडित की गई, 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल भी हुए। दक्षिण दिनाजपुर में स्थिति किस कदर बिगड़ गई कि मंदिर में घुसकर जिहादियों ने तोड़फोड़ की और मां की मूर्ति खंडित कर दी। यह बर्बरता नहीं तो क्या है? और इसको जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता दीदी वो नजरअंदाज जो करती हैं, ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? ये सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।